चुनाव आ गया, वोट मांगने आएगा, उसको सबक सिखा देंगे कि प्रचार प्रसार और वोट मांगने को हमारी कई गांव की एक कमेटी है। हमें जहां जहां चलोगे हम साथ साथ चलेंगे फिर और उसमें बोलने को दो शब्द नहीं, लिखने को पेन नहीं चला, और वही आदमी फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाए तो हमें क्या फायदा होगा इस चीज का। एक बात ये भी आती है भाई एलजी काम नहीं करने देता, ये भी बात आती है भाई हम ये नहीं कर सकते। तो जी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है विधायक जी, ये चुनाव मुख्यमंत्री बनने का है, प्रधानमंत्री तो इस मुंह भी नहीं बनना। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि पहले अपनी पार्टी से इस बारे में बात करो आप कि भाई आपने इसकी बेरुखी दिखाई, और मैं जब प्रचार करने जाता हूं तो मुझे वहां पर जो है लोग सवाल जवाब करते हैं। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन होना हमारे मुद्दों को लेकर, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। दिल्ली देहात को और जितने भी अपने हकों के लिए लड़ने वाले लोग हैं सबको ये सोचना चाहिए कि इनको वोट देनी है नहीं देनी है, कि वोट की चोट देनी है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, 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 अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, 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 अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आम मुर्दाबाद, आदमी पार्टी मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय किसान साथियों। चाहोगे तो हम सवाल जवाब करोगे, ये भी बोला इनको। मीडिया में भी मैंने, अखबार में भी न्यूज लगवाई। हम ये कल घासरने गई थी क्या? बीते काफी लंबे समय से हम भी प्रिंट मीडिया में आपके लगातार इंटरव्यूज देखते हैं जी। सोशल मीडिया अन्य प्लेटफॉर्म से आपके वीडियो देखते हैं। उस इम्पैक्ट को देख के हमने भी सोचा कि उस बड़े मुद्दे को, जहां देश के प्रधानमंत्री स्वयं झुककर कहा किसानों को नमस्तक होकर, क्योंकि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है किसान मुद्दा, चाहे खनौरी बॉर्डर हो, चाहे संगरूर का मामला हो, ओचंदी का मामला काफी लंबे से, और चीजों को हल करना इनका काम है। देखो ओचंदी का जो मामला है ना जी, देखो ये अंग्रेजों के टाइम से जो है एमएसपी, और ये तो बड़े मुद्दे हैं किसान के। लेकिन ये मुद्दे अभी बने, ये जो मुद्दा है ये तो जब से लाइट आई है ना देश के अंदर, ये जब से पीड़ित है इसमें किसान। पावर और ग्रिड ये में। हाँ, पावर ग्रिड में जो ये बड़ी हाई टेंशन जाती है, और ये देश का राष्ट्रीय मुद्दा है जी, जी। ये अकेले ओचंदी का मुद्दा नहीं है। दिल्ली के फर्स्ट फेज में इसी प्रोजेक्ट में 19 गांव पीड़ित हैं, और इससे पहले मुंड का मटियाला विधानसभा जाओ, वहां पर किसानों के साथ शोषण हो चुका है, ठीक है। और पहले भी, मतलब आज भी हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट पर पुलिस बल के प्रभाव से काम चल रहा है। मास्टर प्लान जो 2041 में जहां लैंड एक अलग फार्म हाउस पॉलिसी में आती है, तो जो भविष्य का फायदा, जो भविष्य में किसानों को फायदा होगा, उस पर भी हम वही चीज मांग रहे हैं कि भाई हमारा देखो जमीन क्या है, जमीन आज कुछ रेट में है, 10 साल बाद कुछ और रेट में होगी, तो हमें जो आज मिलेगा वो तो वहीं पे स्थिर होगी, वो उससे आगे नहीं जाएगी कभी भी। तो हमारे लिए बड़ा मतलब ये था कि भाई सारे गांव की जमीन ही खराब हो जाएगी, इतनी लाइनें आएंगी। और हमारी साथ लगता मंगेशपुर गांव है, कुतुगढ़ है, रेवली है, इन गांव का जो भी जितना भी जो जमींदारा है, जो देहात की जो जमीन है, वो जो यहाँ ये था कि भाई फार्म हाउस आएंगे या फ्लैट बनेंगे। देखो नीति तो तय है, वो मास्टर प्लान में तो तय है, लेकिन आप जिसको जिस हद तक पावर एक्ट में जो संशोधन करा पाए वो आपका प्रयास है। नहीं, पावर एक्ट में जी देखो, हमारी जो भी बात भारत सरकार से या हरियाणा सरकार से हुई जी, या दिल्ली में भी वही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, उनसे भी हमारी मीटिंग हुई। देखिए हमने इसमें ये पाया कि भाई हम जब भी वहां पर गए हैं तो किसान के लिए कुछ ना कुछ हर एक स्टेप से लेकर आए हैं। लेकिन एक दिल्ली में बैठा हुआ आदमी, जहां जो आंदोलन की जड़ है जी, आप उसी पे मतलब उसको इतना संवेदनहीन हो जाओ कि बात ही ना करो कि भाई ये मुद्दा ही नहीं है। जबकि हरियाणा का मुख्यमंत्री 3 बार हमसे मीटिंग कर चुका है, नायब सैनी ने इसको बड़ा गंभीरता से भी लिया। और अभी भी उस पे जो है, जो हमारी जुलाई में जो पॉलिसी आई, वो भी तो सरकार से बातचीत के माध्यम से ही तो आई जी। जी जी। और आंदोलन ने भी अपना जोर दिखाया, भाई किसानों का संघर्ष भी रहा, लेकिन सरकार ने उस पर काम किया और अभी भी काम करने के लिए तैयार है। बची हुई जो पर्याप्त अपनी नुकसान की भरपाई है, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से मतलब संवेदनहीन हो तो ये बड़े दुख की बात है किसान के लिए कि भाई देहात और जो किसान है वो उसके कहीं मतलब राजनीतिक उसमें फिट ही नहीं बैठता।
जी। सर आगे क्या देखने के लिए मिलेगा? अभी आपको 13 महीने हो गए यहाँ पर बैठते हुए, अभी आपकी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है, अभी आगे क्या देखने के लिए मिलेगा और कब तक आप ऐसे ही धरने पर बैठोगे अगर सरकार मान लो आपके जवाब नहीं देती है या नहीं मानती आपकी बातें, नहीं आपके मुद्दों को उठाती है? देखिए ये जो मुद्दा है इस पे हम लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं। अब दिल्ली की जो गवर्नमेंट का इसमें काम है उस पे एक पेन तक इन्होंने नहीं चलाया, एक पैसा जो है दिल्ली की गवर्नमेंट ने नहीं देना। दिल्ली की गवर्नमेंट ने खाली एक पॉलिसी ड्राफ्ट करनी थी, वो ड्राफ्ट करने के लिए जितने भी पर्याप्त एक्ट थे वो सारा हमने इनको, जितने भी एविडेंस इनको चाहिए वो कई बार हम इनको दे चुके, लेकिन वो एक मतलब एक कलरक को बैठाकर एक पॉलिसी ड्राफ्ट कराना, उसमें कोई काम नहीं छोड़ा हमने, सारा काम हमने करके दे दिया कि भाई ये आपने करना। और वो एक कलरक को बैठाकर वो टाइप कराने के लिए जो समय जब हमारे लिए नहीं है, तो मेरे ख्याल में आने वाले समय में लोगों को भी सोचना चाहिए कि भाई इसका तो इलाज सबसे पहले करना पड़ेगा, जब जाकर जो है ये मामला निपटेगा हमारा। एक सप्ताह से भी कम का समय दिल्ली मतदान का रह गया, तो आगे किसानों की नीति क्या रहेगी? बहिष्कार की या पूर्ण बहिष्कार की या नोटा की, किस प्रक्रिया में किसान? नहीं, हम तो आम आदमी पार्टी को वोट की चोट देंगे जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी को सबक सिखाना है सबसे पहले दिल्ली देहात के लोगों को और किसानों को कि भाई ये दोबारा सत्ता में ना आए, कि भाई ये सत्ता में आएगा तो ये सुन ही नहीं रहा, अब ये भी कह रही है महल जी काम नहीं करने देता। तो हमने इनसे ये सवाल भी पूछा, भाई तुम महल जी बदल दोगे फिर? मुख्यमंत्री का तो है, आप प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनोगे, मुख्यमंत्री का चुनाव है। तो झूठ साथ से मतलब हमारा तो हृदय ऐसा हो गया इनसे कि भाई हमें तो जो है ये दिखे तो उससे भी गुस्सा आता है अब। लेकिन हमने अपने बड़े संयम तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सवाल दागे, उन पर सवाल पूछे, सवाल ही तो पूछे, हमने कहा उनको लठ मार दिए। हमने तो सवाल पूछे जायज, उसमें और आपका अधिकार है उनको कहने का, बोलने का, और उसके आप शब्दों का चयन देखो आप, वो भी सारा संवैधानिक। बोस इज बोस, हाँ वो कह रहे थे बोस इज बोस, बोस तो तुम्हारा होगा, हमारा तो नहीं है। सही, हम तो अपने खुद के मालिक होता, गाँव का आदमी मालिक होता अपना। ठीक है, आपने इनके मुद्दे जाने हैं, आप किस पर कह रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हम ये भी चाहेंगे सरकार इनकी जल्द से जल्द जो है बात सुन ले, इनके जवाब दे, इनकी जो है बातें सुने। आप किस पर कह रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखते रहिए दिल्ली समाचार।